दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं अपने पति के बिना अपने ससुराल में नहीं रह सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हर घर में एक ऐसा किरदार होता है जिसके साथ ना रहा जाता ना छोड़ा जाता, और जब बात अपनी इच्छा अनुसार ना हो तो मन करता है कि बस अब क्या ही करे। ऐसी ही परिस्थितियों से अभी राशि गुजर रही थी। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ। शादी के बाद कुछ दिनों में ही राशि को समझ आ गया था कि ससुराल में जिस शख्स का सब है वो उसकी सासू माँ है, जिनसे किसी को भी अपनी बात मनवाने की हिम्मत ना थी। शहरी परिवेश में पली बढ़ी राशि के पति यूं तो ससुराल के घर में नहीं रहते थे क्योंकि उनकी नौकरी दूसरे शहर में थी। पति नीकू से जब भी बात होती थी, राशि पूछती, नीकू शादी के बाद जब आप ऑफिस जाने के लिए शहर जाओगे तो मुझे ले चलोगे ना? मैं तुम्हारे बिना ससुराल में नहीं रह पाऊंगी। तब निकुंज का जवाब होता, हाँ जाने मन में खुद अब अकेले नहीं रहना चाहता। जब आऊंगा साथ लेकर ही आऊंगा। सप्ताह भर पति संग हंसी खुशी दिन बीत गए। शनिवार को निकुंज जाने की तैयारी की। राशि को भी पैकिंग करने कहकर किसी काम से बाहर चला गया। राशि खुशी खुशी पैकिंग कर रही थी। नई गृहस्थी बसाने की नई उमंग तरंग मन में सजोए वह गाना गुनगुनाते पैकिंग कर रही थी। तभी सासू माँ कमरे में आई। राशि को पैकिंग करते देख सासू माँ आरसी से देखते हुए पूछी, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो बहू? निकुंज ने भी मुझे बताया नहीं माँ जी, वह कल निकुंज जा रहे हैं तो मुझे भी साथ चलने को कहा है, इसलिए ही पैकिंग कर रही हूँ, राशि ने कह दिया। सासू माँ सुंदर जी उस वक्त राशि से कुछ न कह कमरे से बाहर निकल गई। राशि अभी भी मजे से पैकिंग करने में व्यस्त थी कि उसे बाहर जोर जोर से बहस करने की आवाज सुनाई देने लगी। वो जल्दी से सब छोड़कर बाहर निकली तो देखा निकुंज और सासू माँ में बहस ही हो रही थी। मुझे ना सुनने की आदत है निकुंज, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। फिर ये फैसला करने से पहले तुमने ना मुझसे बात की ना अपने पापा से, खुद ही फैसला कर लिया। अब कमरे में जाओ और बहू को समझा दो। सासू माँ बुलंद आवाज में बोली, ये क्या बात हुई माँ? आप भी हर काम आपके हिसाब से करना होगा। इससे अच्छा तो आप मेरी शादी ही ना करवाती। पापा वो आप कुछ कहो ना माँ से, ये सही नहीं कर रही है। मैं राशि से ये सब नहीं कर सकता, ये उसका भी फैसला होना चाहिए। हम सब अब तक माँ की किसी बात को मना नहीं किए, पर राशि वह तो अभी इस घर में आई है और उससे ये सब करना। माँ आप ही जाकर कह दो। निकुंज घर का छोटा बेटा होने के साथ साथ लाडला भी था और कभी कभी माँ से बहस कर बैठता था जब वह गलत होती। राशि दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया आखिर बात क्या हो रही है और सासू माँ निकुंज से ऐसे क्यों कर रही थी। राशि ने इशारे से निकुंज को पास बुलाया। निकुंज अभी भी गुस्से में बना रहा था। राशि के पास आ बोला, तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो, अभी 2-3 महीने यही रहने होंगे, उसके बाद होली आएगी। जब तुम मायके चली जाना उसके बाद मेरी माँ इजाजत दे तो साथ ले जा सकता हूँ। और हाँ बहुत जरूरी बात, वो जो तुम्हारे सारे गहने हैं वो तुम सौ और ना सौ माँ को देने होंगे। उन्हें ना सुनने की आदत नहीं है और मैं जानता हूँ ये सब देखकर तुम सब कुछ समझ ही गई होगी, तो मेरे जाने से पहले वो गहने उन्हें चाहिए। राशि हतप्रभ हो सब सुन रही थी। दिल किया जोर जोर से रोना शुरू कर दे, पर वो ऐसा कुछ ना कर सके। शुभ साहब अपने सारे गहने निकाल कर निकुंज को देते हुए बोली, ये मंगलसूत्र भी
देना होगा। कब अपने गले में पहना हुआ मंगलसूत्र उतारने का प्रयास करने लगी। निकुंज उसे सीने से लगाकर बोला, ये देने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं लेकर आया हूँ अपनी पत्नी के लिए, मुझे माफ कर दो राशि। मैं नहीं जानता था माँ तुम्हें मेरे साथ जाने नहीं देगी, नहीं तो मैं कभी शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। निकुंज आपके बिना यहाँ कैसे रहूंगी। राशि सुबह पड़ी, माँ से कितना कहा पर वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। कह दिया वो नहीं जाएगी तो फिर बात खत्म। प्लीज मेरी खातिर किसी तरह यहाँ रह लो, हर शनिवार आया करूँगा, फोन भी करूँगा, चिंता मत करना। निकुंज राशि से ज्यादा खुद को समझा रहा था। दूसरे दिन निकुंज राशि को रोता बिलखता छोड़ चला गया। सुंदर जी ने सारे गहने लेकर अपने बक्से में रख लिया। राशि जो निकुंज के रहने पर अच्छे से तैयार होकर रहती थी, अब बिना सरकार के रहने लगी। गहने भी सब दे चुकी थी, तो बस मंगलसूत्र डाल कर रखती थी। एक दिन सासू माँ ने कहा, ये कान खाली क्यों है? वह मम्मी जी मेरे पास जो है वह पहनने से कान दर्द करने लगा था, इसलिए खोल दिया। वैसे भी अब किसके लिए तैयार होकर रहूं? नम आंखों से राशि ने कहा, क्यों हम नहीं है क्या? घर में नई बहू हो, ऐसे रहना शोभा देता है क्या? जाओ जाकर पहन कर आओ। आदेशात्मक लहजे में सासू माँ ने कहा। पर माँ मेरे कान में दर्द हो रहा, नहीं पहन सकती। राशि डरते डरते बोली, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, बहू जो कह रही हूँ करो। सासू माँ कड़क वो बोली, वही पास में अखबार पढ़ते ससुर जी सासू माँ से बोले, तुम भी ना पक्का पिछले जन्म में हिटलर रही होगी। बहू कह रही हूँ उसके कानों में दर्द हो रहा, वह नहीं पहन सकती। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ऊपर से बहू को उदास कर रखा। ये भी नहीं दिख रहा कौन माँ होगी जो अपने बेटे बहू को नई शादी के बाद दूर रखे। आप तो चुप ही रहिए, अभी से अकेले रहने लगेंगे तो हमारे साथ कब रहेंगे? ऐसा क्या जुल्म कर रही हूँ? क्या मैं नहीं रही शादी बाद ससुराल पूरे साल भर छोड़ रखा था आपने माँ बाबूजी के पास, और क्या बड़ी बहू नहीं रही यहाँ हमारे साथ? फिर इसको रहने में कैसे दिक्कत? सासू माँ गुस्से में बोली, माँ कान में कुछ हल्का होता तो पहन लेती, पर तो सब आपके पास दे दिया। और रही यहाँ रहने की बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस उनके बिना अच्छा नहीं लगता। राशि घबराते हुए भी बोल पड़ी। उसे याद आ गया तो माँ अक्सर कहती थी, जरूरत पर बोलना जरूरी है, नहीं तो सामने वाला हमेशा खुद को सही समझता रहेगा। तुमने उसके गहने क्यों ले लिए ये बताओ, उस पर उसका अधिकार है ना? ससुर जी सासू माँ से पूछे। अरे तो क्या रख लूंगी, संभाल कर रखे, मेरे पास जब जरूरत हो मांग लेगी, ये अभी संभाल कर नहीं रख सकेगी इसलिए ले लिए। सासू माँ ने कहा, क्यों बहू तुम गहने संभाल कर नहीं रख सकती हो? ससुर जी ने पूछा। राशि कुछ जवाब देती उससे पहले ही सासू माँ उसके गहने लाकर देते हुए बोली, लो रखो अपने गहने में क्या शोर हो जा, लेकर रख लेती। गुस्से में बुदबुदाते हुए सासू माँ ने कहा, माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप ही संभाल कर रखिए, मैं वह छोटा सा कान का निकाल लेती हूँ। राशि उसमें से एक जोड़ा कान का निकाल कर पहन ली और उधर से चली गई। सासू माँ गहने का डिब्बा वहीं रख पति के पास जा बैठी। देखो सुंदर, अब समय बहुत बदल गया, बच्चों पर ज्यादा रोक टोक सही नहीं है। तुमने बेटे का ब्याह समझदार होने पर किया है ना, या वह अभी भी बच्चा है? याद करो जब तुम ससुराल में रहती थी, मुझसे कितनी शिकायत करती थी, तो फिर बहू का दुख कैसे नहीं दिखता? तुम्हें क्या हो जाता? बच्चे अभी चले जाते तो कहीं वजह से जो एक बार गयाने से कतराने लगे। तुम्हें बस कह ही सकता हूँ, माना तो तुम्हें है नहीं। राशि के ससुर जी पत्नी से बोले, इस शनिवार जब निकुंज आया, सुंदर जी बेटे का कुमलाया चेहरा देख गर्वित हो उठी। एक दिन रह कर
नीकू जाने की तैयारी कर रहा था तो सुंदर जी कमरे में गहने का डिब्बा लेकर आई और बोली, बहू तुम भी नीकू के साथ चली जाओ। दोनों का ऐसा चेहरा देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हो सके तो अपनी माँ के व्यवहार के लिए माफ करना। जो देखती आई वही आज भी कर रही थी, पर अब समय बदल गया, ये जरा देर से समझ आया। और हाँ, शहर जाकर लॉकर ले लेना, घर में रखना सुरक्षित नहीं रहेगा। राशि के चेहरे पर कई भाव आए गई। वो सासू माँ के पास आ बस इतना बोली, थैंक यू माँ हमें समझने के लिए, और इन गहनों को यहीं संभाल कर रखिए, मैं बस थोड़े ही साथ लेकर जाऊंगी। दूसरे दिन बेटा बहू को विदा करते वक्त सुंदर जी की आंखें नम थी, पर अंदर से खुश थी, क्योंकि अब बच्चे भी